आज हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एमपी और एमएलए यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच क्या डिफरेंस है। कई बार देखिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांसद जो है यानी एमपी है और जो एमएलए है विधायक है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। क्या कोई क्या इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सांसद और विधायक, यहाँ पे दिखाया गया है सांसद का और विधायक का पिक्चर। देखो एक चीज जान जाओ कि जो विधायक जो होते हैं, जो एमएलए होते हैं और जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं सांसद होते हैं, ये दोनों में अंतर ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी जो एमपी है वो नेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक राष्ट्रीय तौर पे। ठीक, राष्ट्र भर में राष्ट्रीय तौर पे वो खुद को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो जो एमएलए होता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक होता है, वो एक स्टेट लेवल पे करता है यानी कि लोकल लेवल पे जो इश्यूज होते हैं उनसे कंसर्न करता है। ठीक है, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है। क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो स्टेट लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि लोकल जो इश्यू होते हैं उनको कंसर्न करते हैं। लेकिन जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय तौर पे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों से अवगत होते हैं। आइए क्या लिखा हो यहाँ पे। लिखा है, थोड़ा सा हम मार्कर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है कि विधायक यानी विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए हो गया आपका, और सांसद यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच मुख्य अंतर और उनके क्षेत्र और भूमिकाओं में ही निहित है। यानी कि दोनों के बीच जो अंतर है वो उनके अलग अलग अधिकार, उनके अलग अलग क्षेत्र और उनके अलग अलग रोल हैं उनको लेकर डिफरेंस किया जाता है। जैसे कि अगर हम पढ़े विधायक के बारे में यानी कि एमएलए के बारे में, तो क्या लिखा है कि विधायक किसी राज्य या राज्य के भीतर किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, हम क्या बोले, राज्य के भीतर यानी कि जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुआ है उस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है। उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन्हें चुनते हैं और वे अपने स्थानीय मुद्दों, लोकल इशू और कंसर्न को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो विधायक होता है, जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है, वो 5 साल के कार्य के लिए वो चुना जाता है। और इसमें सिक्किम को छोड़कर, क्योंकि सिक्किम में जो एमएलए होता है उसका कार्यकाल 4 साल का ही होता है। यानी कि सिक्किम में जो जो एमएलए होता है उसका कार्यकाल 4 साल का ही होता है। अब आते हैं, ये हमारा एमएलए का हो गया। यानी एमएलए हम क्या क्या समझे कि राज्य के भीतर किसी निर्वाचन क्षेत्र, जिस क्षेत्र को निर्वाचित हुआ है वहां से प्रतिनिधित्व करता है और राज्य लेवल पे मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करता है। सांसद, अब आते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद। ये क्या है? दूसरी ओर सांसद ये जस्ट उल्टा पूरे देश या राष्ट्रीय स्तर पर किसी निर्वाचन क्षेत्र, किसी जिस जिस क्षेत्र से है किसी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। लोग उन्हें भी चुनते हैं, लेकिन यह क्या करता है, ये कोई लोकल मुद्दे को जगह फॉर नेशनल मुद्दों और कंसर्न को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये बेसिक अंतर क्या है। यहाँ हमने क्या पढ़ा विधायक वाले में कि वह वे अपने स्थानीय मुद्दों और चिंताओं, और यहाँ पे हम सांसद में क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करता है। सांसद जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सांसद होता है, वो लोकसभा में 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी कि सांसद है वो नेशनल लेवल पर है तो वो लोकसभा राज्यसभा में उसका ही प्रतिनिधित्व होता है। शक्ति के मामले में जाने, अगर इन दोनों के बीच पावर के बारे में समझें तो किसी के पास दूसरे पर अधिक शक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा विधायक से ज्यादा पावर सांसद को है या सांसद से पावर ज्यादातर विधायक से है। नहीं, इन दोनों का अपना अलग अलग मोटिव है। क्योंकि विधायक जो है, एमएलए जो है और जो एमपी है, जो सांसद है, दोनों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होता है, अपना अधिकार एक एरिया है जिसके भीतर वो काम करते हैं। हालांकि सांसदों का जो ध्यान होता है वो राष्ट्रीय होता है, यानी नेशनल लेवल पर उनका ध्यान होता है। सांसद का जो ध्यान होता है
वो राष्ट्रीय स्तर का होता है, परंतु जो विधायक होता है वो अपने राज्य तक ही सीमित हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विधायक से सांसद जो है वो ऊंचा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पावर है, पावर जो एरिया जो क्षेत्र है वो नेशनल लेवल पर है एमपी का, और एमएलए का राष्ट्रीय लेवल सॉरी राज्य यानी लोकल इशू को वो कंसर्न करता है। इसके अलावा क्या देखेंगे हम इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व जो अमेंडमेंट 1951 के अनुसार यह कहा गया है कि एक व्यक्ति एक ही समय में विधायक और सांसद दोनों नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई नेता है, वो एक ही समय में वो विधायक भी है और सांसद भी है, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये किसने कहाँ कहा गया है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक ही समय में विधायक और सांसद दोनों नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुना जाता है, यदि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुना जाता है, तो उन्हें दूसरे में बैठने से पहले एक से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि वह दोनों में बैठा है, तो किसी एक से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहला पॉइंट्स कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में विधायक और सांसद दोनों नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो किसी एक जगह से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। ये जस्ट इसका इंग्लिश में है। क्या है? एमएलए। एन एमएलए रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ कंस्टिट्यूंसी विद अ स्टेट विद इन अ स्टेट, ठीक है। द पीपल ऑफ द पर्टिकुलरली कंस्टिट्यूंसी इलेक्ट देम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग देयर लोकल इशू एंड कंसर्न। क्या पे यहाँ पे क्या लिखा है कि एमएलए रिप्रेजेंट अ स्टेट और कंस्टिट्यूंसी विद इन अ स्टेट, और यहाँ एमपी क्या लिख रहा है? एमपी रिप्रेजेंट द इंटायर कंट्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड नेशनल लेवल, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा है स्टेट लेवल पे यहाँ पे एमएलए करता है, और एमपी जो है वो यहाँ पे नेशनल लेवल पे करता है। Additionally, a person cannot be both on MLA and MP at the same time. As per the Representation of a People Act 1951, if a person is elected to both Parliament and state legislature, they must resign from one before they can sit in the other. वही बात हुआ कि यानी दोनों में होने से पहले आपको किसी एक का इस्तीफा देना पड़ेगा। तो धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।